नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। 2 तारीख का ये आर्टिकल है, 2 मई का। इसमें लिखा गया है कि जितने भी कैंटोनमेंट एरिया है वो सारे हटा के अब उनकी जगह कर दिया जाएगा मिलिट्री स्टेशन। तो मिलिट्री स्टेशन क्यों किया जाएगा? क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो कैंटोनमेंट वर्ड है, ये जो कैंटोनमेंट एरिया जो आप सुनते आ रहे हैं अभी तक कि अलग अलग शहरों में आप लोगों ने सुना होगा कि ये आगरा कैंट है, यहाँ से दिल्ली कैंट है, ठीक है। इस यहाँ से जो कैंट में कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आर्मी के पर्सनल्स और कुछ लोकल लोग एक साथ रहते हैं। तो वो जो आपने कैंटोनमेंट सुना है वो एक कॉलोनियल वर्ड है। कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम का, जब जो जैसे गुलामी के टाइम का जो वर्ड है, ये हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कुछ लॉ हमारे यहाँ जैसे सेडिशन लॉ हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, तो वो कॉलोनियल एरा वाले लॉ हैं। तो ये जो वर्ड है कैंटोनमेंट, ये भी उन्हीं का वर्ड है। तो अब इसको हम लोगों ने हटा के मिलिट्री स्टेशन कर दिया गया है नाम, ठीक है ना। अब मिलिट्री स्टेशन जब बनेंगे तो उसका कोई जो मॉडल है, उसकी फंक्शनिंग है, वो भी चेंज होने वाली है। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं कि ये जो पूरा ओवरऑल दिल्ली का ये मैप है, यहाँ पे आप लोगों को नॉर्थ दिल्ली मिलेगा, ये पूरा ओवरऑल साउथ दिल्ली का एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बिल्कुल मिडिल में मिलेगा दिल्ली कैंटोनमेंट। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दिल्ली छावनी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हर एक ज्यादातर जो मेजर सिटीज हैं, इनके पास ये बीच में एक कैंटोनमेंट एरिया भी होता है, जिसमें कि जो लोकल लोग हैं वो भी रहते हैं और हमारे जो आर्मी पर्सनल है वो भी रहते हैं। तो अब इस चीज को हटा के मिलिट्री स्टेशन नाम जो है वो कर दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में यही जान रहे होंगे कि ओवरऑल जो कैंटोनमेंट एरिया है ये क्या होते हैं। उसके बाद जो ये नई पॉलिसी लेके आए हैं कि ये मिलिट्री स्टेशन नाम कर देंगे, ये क्या होती है और ओवरऑल क्या प्रॉब्लम थी इस चीज से, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी कि अब ये जो नई पॉलिसी आई है वो क्या है, और ओवरऑल इस पॉलिसी के बाद क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये भी हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। हम इस वीडियो में ओवरऑल हर एक चीज देख रहे होंगे नई पॉलिसी को लेकर, और साथ ही साथ आप लोगों की जनरल अवेयरनेस इसको लेकर भी ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आज के टाइम पे आप सर्च करेंगे कि कैंटोनमेंट क्या है, ठीक है ना, कैंटोनमेंट अगर आप वर्ड सर्च करते हैं, तो अगर मैं आपको विकीपीडिया का पेज दिखाऊं, तो विकीपीडिया के पेज पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलोनियल एरा साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो टर्म है ये कॉलोनियल एरा से स्टार्ट की गई थी, वहां से ली गई थी, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊं कैंटोनमेंट क्या होता है। कैंटोनमेंट किसी भी शहर का एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि जो आर्मी पर्सनल है, जो आर्मी के जो लोग हैं और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं वो साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ जो जगह है वो प्रोवाइड कर दिया, जैसे कुछ रोड है, कुछ जो एरिया है वो सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए होता है उसके अंदर। पर ओवरऑल जो कैंटोनमेंट एरिया वहाँ पे दोनों लोग मिल के रहते हैं, और जो उनकी जो इलेक्टेड बॉडी होती है वो भी दोनों के बिल्कुल ज्वाइंट मिक्सचर से बनती है। जैसे कि अगर जैसे 8 लोग अगर आर्मी पर्सनल है तो 8 जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे। तो यानी कि ओवरऑल बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कैंटोनमेंट एरिया के अंदर, आर्मी पर्सनल्स को भी और लोकल बॉडीज को भी, ठीक है ना। ये जो चीज है ये जानने वाली थी, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल कैंटोनमेंट होता क्या है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले लोग ही जा सकते हैं, बल्कि ये जो कैंटोनमेंट एरिया है यहाँ पे लोकल लोग भी जा सकते हैं अभी, ठीक है ना। और ये जो जगह है ये आप लोगों को, जैसे ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, ये कैंट का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नई पॉलिसी क्या है। देखिए नई पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी ये है, जैसे मैं आपको इसी मैप पे समझा देता हूँ क्या है नई पॉलिसी। देखो सबसे पहले जैसे कि ये जो है, आप मैं ये दिल्ली का कैंटोनमेंट एरिया ले लेता हूँ, जैसे ये पूरा एरिया है। इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जैसे कि आर्मी पर्सन भी रह रहे हैं, लोकल लोग भी रह रहे हैं, तो हम लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। पर अब क्या होगा, मिलिट्री स्टेशन जब बना दिया जाएगा तो जैसे मान लो मिलिट्री स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग रहेंगे, इसमें जो लोकल लोग हैं इनका कोई काम नहीं है। जैसे मान लो इतनी जगह है, ये जो इतनी जगह है ये कर दी गई आर्मी, जो मतलब मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया। तो अब इसके अंदर कोई भी लोकल इंसान नहीं आ सकता, यानी कि लोकल लोग नहीं रह सकते इसके अंदर। हालांकि कुछ काम के लिए आ रहे हैं परमिशन लेके, वो बात अलग है, पर इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों के लिए जगह हो जाएगी। और अब ये जो बाकी की जगह है, अब आप जैसे ये वाली जो जगह देख सकते हैं ये क्या है, तो ये है, ये बाकी दिल्ली के साथ मर्ज कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप पूरा मैप देखेंगे दिल्ली का, तो जैसे ये पूरा मैप है दिल्ली का, तो ये जो बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को मिलिट्री स्टेशन, और इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ना कोई लोकल नहीं आ सकता। इसके अंदर सिर्फ आर्मी के लोग रहेंगे और आर्मी का ही सब कुछ चलेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बाकी का जो आप लोग जो देख सकते हैं ये मर्ज हो जाएगा दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। दिल्ली के जितने भी रूल्स हैं वो यहाँ पे लागू होने लगेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नई पॉलिसी क्या है, कि अब जो है
हर चीज को मर्ज कर दिया जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यानी कि जो बड़ा सा जो आप कैंटोनमेंट एरिया देखते थे, तो उसको अब छोटा करके एक मिलिट्री स्टेशन बना दिया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ आर्मी के लोग रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो आर्मी की जो ओवरऑल जो आर्मी, वो भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और जो लोकल लोग हैं वो भी आराम से रह रहे होंगे। आप लोग कह रहे होंगे एक मिनट, लोकल लोग आराम से रह रहे होंगे, लोकल लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉपर एकदम बढ़िया डेवलपमेंट मिलता है, ओवरऑल हर एक चीज प्रॉपर फंक्शनिंग होती है कैंटोनमेंट एरिया में, तो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है लोगों को? तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोगों को प्रॉब्लम है, तभी ये स्कीम लाई गई है। मैं लोगों की प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। लोगों की प्रॉब्लम है कि एक तो पहली बात, जो उस सिटी के अंदर जो भी वेलफेयर स्कीम चलती है, दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली के अंदर जो भी लॉ चलेगा, जो भी वेलफेयर स्कीम होगी, वो कैंटोनमेंट एरिया में लागू नहीं होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, जो भी दिल्ली के अंदर चीज चलेगी वो यहाँ कैंटोनमेंट एरिया में लागू नहीं होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि एक एक कोई भी जैसे छोटा से छोटे काम के लिए आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोकल बाहर में रह रहे हैं, दिल्ली में कहीं पे रह रहे हैं, तो अगर आपको अपना घर है, अगर घर की एक मंजिल ऊपर आगे ऊपर बढ़वानी है, ठीक है ना, मान लो 2 मंजिल का घर है, ठीक है, आपको 3 मंजिल बढ़वानी है, तो परमिशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी किसी से, आपके पास पैसा है, आप बनवाइए, खूब बनवाइए। पर कैंटोनमेंट एरिया के अंदर अगर आपको कुछ भी कराना है अपने घर में, यानी कि इनॉग्रेशन भी कराना है, कोई भी ऐसे नया अगर आपको कुछ भी कराना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो हो गया, ये सिविलियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक साबित हुआ, कि यानी कि लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहली प्रॉब्लम क्या है, जो भी वेलफेयर स्कीम है, जो भी अच्छे जो नई नई स्कीम्स आती हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, वो इनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि इनको बहुत ज्यादा परमिशन वर्मिशन लेनी पड़ती है। कोई भी ऐसे एक रोड है वो प्रोहिबिट कर दी गई है, ठीक है, रात के टाइम भी इस रोड का आप यूज नहीं कर सकते। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये सिविलियंस को देखने को मिलती हैं, ये प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी मैंने आपको बता दी कि जैसे नहीं, कोई भी जैसे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल जाते हैं रात के टाइम पे, या फिर जैसे कहीं कभी भी कुछ भी आर्मी में हो रहा है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एक रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगा, डिसिप्लिन लाइफ मिल जाएगी। क्योंकि ओवरऑल जो आर्मी डिसिप्लिन पे लाई करती है, तो ओवरऑल जो सिविलियंस है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिसिप्लिन हो जाता है, जो कि ज्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं आता। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट किसके लिए? ये आर्मी वालों के लिए है। अब मान लीजिए कि आर्मी वालों के लिए भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कि उन लोगों के लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। अगर ये मिलिट्री स्टेशन बनेंगे, तो सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई आ ही नहीं पाएगा, सिर्फ आर्मी पर्सनल आ पाएंगे। अब ये तो रही प्रॉब्लम जो कि आर्मी पर्सनल्स को भी है, और जो बाकी के लोकल लोग हैं उन लोगों की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इस चीज को लाने के बाद ओवरऑल जो ये प्रॉब्लम है, ये सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि ओवरऑल की देश में कितने मतलब वो हैं कैंटोनमेंट एरिया है, तो देश के अंदर अभी 62 कैंटोनमेंट एरिया है। बिल्कुल सही सुना। और जो 56, यानी कि जो 56 जो कैंटोनमेंट एरिया थे, वो 1947 जब अंग्रेज जो आयात करी गई थी, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो वर्ड है कैंटोनमेंट, और ये जो सारा चीज है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा का सारा एक ब्रिटिशर्स लॉ है। उस टाइम पे 56 कैंट थे हमारे पास 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद से हम लोगों ने 4 कैंट और बनाए। 4 कैंट के बाद अभी जो है नंबर है वो 62 है, ठीक है। और ये जो ओवरऑल जो कितनी ज्यादा एरिया को कवर करता है, 1.6 लाख एकड़ एरिया को जो है ये कवर करता है, और 50 लाख पूरे कंट्री में 50 लाख मिलिट्री और सिविलियन लोगों को जो है वो एक तरह से कवर करता है ये कैंटोनमेंट एरिया, जो कि एक शहर के अंदर बहुत छोटा सा एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो विदाउट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो चीज है, जैसे अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कहाँ से इस चीज की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में निकल गया, नोटिस पास हो गया, सब चीज हो गई, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सबसे पहले जो ये चीज होने वाली है, वो होने वाली है YOL, यंग ऑफिसर्स लिविंग, जो कि हिमाचल प्रदेश का कैंटोनमेंट एरिया इसको कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के कैंटोनमेंट एरिया की ये जो स्टार्टिंग में सबसे पहले होने वाली है इस चीज की, ठीक है। ओवरऑल ये जो काम है ये फिनिश भी हो चुका है ओवरऑल। और दूसरे नंबर पे होने वाली है राजस्थान की कैंटोनमेंट एरिया, जो कि एक नसीराबाद कैंटोनमेंट एरिया, जो कि राजस्थान में लाई करता है। तो इसका दूसरा नंबर है इसके बाद, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल क्या फंक्शनिंग है, क्या नया जो रूल है ये पास हुआ है, और ओवरऑल जो लोगों को क्या प्रॉब्लम थी ओवरऑल इस बिल के आने से पहले। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो बिल है ये एक तरह से नया एक जो रूल बनाया गया है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत होना चाहिए था, कि इससे आर्मी और जो लोकल लोग हैं इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी कैंटोनमेंट एरिया में, ठीक है। अगर कैंटोनमेंट एरिया नहीं रहेगा, तो एक तरह से ये लोग अलग अलग फील करेंगे, जैसे इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ओवरऑल हमारी जनता क्या सोचती है इस बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए,
और